ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू रंजीत सर फिजिक्स चैनल। हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथमेटिकल मेथड है क्लास 11th के सिलेबस का, उसकी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये उस चैप्टर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसका लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसके क्वेश्चन करेंगे जो वेक्टर पे बेस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपको दिया हुआ है गिवन ए वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ उसके कंपोनेंट के फॉर्म में। मतलब आपके पास दो वेक्टर दिए हुए और आपको सिर्फ उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है बच्चों, यस। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ठीक है, वी ऑल नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट का अगर फॉर्मूला आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स, तो एक फॉर्मूला आप जानते हो। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, कि आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसको लिख सकते हो ऐसे, दैट इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज यूनिट वेक्टर के। और यहाँ पे होता है दैट इज ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब वेक्टर ए के कंपोनेंट ए वाई ए जेड उनकी मैग्नीट्यूड, और इधर होता है बी एक्स बी वाई बी जेड। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट को आगे सॉल्व करते हुए ये होगा वेक्टर आई, ये जे और ये यूनिट वेक्टर के। ए एक्स ए वाई ए जेड यहाँ पे कंपेयर करके आपको मिलेंगे ए एक्स की वैल्यू 2, ए वाई की वैल्यू 3 और ए जेड की वैल्यू 0। मतलब ये हो जाएगा 2 3 0, और बी के लिए ये हो जाएगा 3 5 और के का कोएफिशिएंट 0 है यहाँ पे 3 5 और के का कोएफिशिएंट 0। अब आपको सिंपली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा आपका यूनिट वेक्टर आई, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 इंटू 0 0 माइनस ये 5 इंटू 0 0, तो यहाँ पे सिंपली 0 माइनस 0 हो जाएगा ये। गॉट इट। देन माइनस जे डिटरमिनेंट आई होप आप सभी को सॉल्व करते आएगा। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, तो अगेन ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 ही। ओके, उसके बाद में यहाँ पे प्लस के हो जाएगा यूनिट वेक्टर के, और ये कॉलम और ये छोड़ देंगे तो ये 5 2 जा हो जाएंगे 10 माइनस 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा 1 1 इंटू के, तो बाकी तो 0 ही हो जाएंगे ना, 0 इंटू आई 0 0 इंटू जे 0, तो ये सिर्फ क्या रहेगा आपका 1 के, यानी कि सिर्फ के। तो आपका जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है उसका आंसर क्या आएगा आपका यूनिट वेक्टर के। ठीक है, बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा था, वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट के फॉर्म में दिया था, आपने डिटरमिनेंट के फॉर्म में जनरल फार्मूला लिखकर उसकी वैल्यू पुट कर दी और उस सिंपल वो डिटरमिनेंट सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपके पास जो ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं ये आपको परपेंडिकुलर दिखाने हैं। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो 0 आ गया, या फिर वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो अगर 0 है तो वो दो वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है। जैसे आपको पता है अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में निकालता हूं तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर वेक्टर ए वेक्टर बी को परपेंडिकुलर है, मतलब मान लेते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी को परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएंगे 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो ए बी और ये कॉस 90 हो जाएगा। अरे समझ रहे क्या, तो ए बी इंटू 0 हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो दो वेक्टर एक में को क्या है, परपेंडिकुलर है। बिल्कुल यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप इन वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना चाहते हो तो आप देख लीजिए कि क्या इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 आता है क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ, मैं सबसे पहले निकालूंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो है 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये हो गया आपका वेक्टर ए। उसके बाद में डॉट लगाऊंगा मैं, और कौन, वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर बी इज 3i माइनस 6j प्लस 2k।
ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है हमको। यार ये ऑब्वियस बात है, मैं आई से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन वी ऑल नो दैट कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है, बट आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के इज 0 या के डॉट आई इज अगेन 0, है ना। तो सीधा सीधा मैं ऐसा करता हूँ कि आई डॉट आई 1 ले लेता हूँ और 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब मैं ऐसा कर देता हूँ 2 इंटू 3। समझ पा रहे हैं क्या आप? देखिए ज़रा समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 और इसके ब्रैकेट में रहेगा आई डॉट आई। गॉट इट? क्योंकि बाकी आई डॉट जे वाली टर्म तो 0 ही है। ओके, देन प्लस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा -18 और इंटू क्या होगा ब्रैकेट में जे डॉट जे। ठीक है, देन उसके बाद में ये 6 2 ज़ा 12, ये 12 रहेगा। ठीक है, और के डॉट के ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा, आंसर विल बी 6 प्लस माइनस -18 और ये +12। समझ रहे क्या? क्यों? क्योंकि सीन्स में हम बताएंगे आई डॉट आई इज इक्वल्स टू होता है जे डॉट जे इज इक्वल्स टू होता है के डॉट के इक्वल्स टू 1। ठीक है, एज वेल एज अगर आपके पास आई डॉट जे है, ये इक्वल होता है जे डॉट के एंड इक्वल होता है के डॉट आई के, जो कि 0 के बराबर होता है। तो सिर्फ ये वाले टर्म के जो मल्टीप्लिकेशन वाले कंपोनेंट होंगे, मतलब जो ब्रैकेट्स होंगे, ये रहेंगे जिंदा, बाकी मर जाएंगे सब। ठीक है, तो यहाँ पे 12 प्लस 6 इज 18 माइनस 18, तो आंसर आ गया इसका 0। तो बेटा आपके पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया? 0 आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे? वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप 0 दिखा दीजिए। आपको अगर आंसर 0 मिल गए, सिमिलरली आप क्या कीजिए, अब वेक्टर बी डॉट सी निकाल लीजिए, वेक्टर बी डॉट सी निकाल लीजिए, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से कंबाइनली हम क्या कह सकते हैं, इनको इक्वेशन दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये सॉल्व कीजिए आप खूब। ठीक है, आप खुद सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, तो कंबाइनली इनवर्स है, या फिर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी निकाल सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? 0। ठीक है, सो इन तीनों को देख के फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कंक्लूड दैट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, यस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v1 जो दिया हुआ आपको एंड वेक्टर v2 भी दिया हुआ है। दो वेक्टर आपके पास है, दोनों का आपको वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं? वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 निकालना है आपको, राइट। अब अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है तो आप सीधा उस क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर कंपोनेंट के फॉर्म में हमारे पास है, दिस इज आई जे के। ठीक है, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे 2 3 और ये -1, करेक्ट है। और इसके कोएफिशिएंट क्या है? 1, ये 2 और ये -3। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, लेकिन -2 रहेगा और माइनस माइनस क्या रहेगा? +2। यहाँ पे साइन माइनस है ना, +2 हो जाएगा। देन माइनस जे और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, बट दिस विल बिकम -6। ठीक है, देन 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा -+1। ठीक है, देन उसके बाद में रहेगा प्लस के, क्या रहेगा? प्लस के, छोड़ देंगे 2 2 ज़ा 4 और -3 1 ज़ा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 9 इज -7i। देन देखिए 1 - 6 इज -5, बट -5 ये माइनस हो जाएगा +5j एंड 4 - 3 इज 1k, दैट इज k। तो आपका वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 क्या रहेगा? -7i +5j +k। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, व्हेन v1
is equals to 5i plus 2j and v2 is equals to a times of I minus 6j are perpendicular to each other, then determine the value of a। भाई साहब अगर दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं और दो वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे इफ वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 आर, इफ या एज दिया हुआ है ना ऑलरेडी, उनको ऑलरेडी दिया है ना आपको, ठीक है, ठीक है, तो एज वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, perpendicular to each other, then वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो, ठीक है। देन है ना, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा ना उनका, क्योंकि एंगल 90 है, एंगल 90 है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5i प्लस 2j, अरे समझ पा रहे हैं क्या, इंटू डॉट यहाँ पे आएगा a टाइम्स ऑफ i माइनस 6j, a टाइम्स ऑफ i माइनस 6j इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अब ये 5i, अभी देखिए i डॉट i 1 होता है, तो सिंपली इनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करो, बाकी तो जीरो ही होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a और ये 2 6 12, ठीक है, और ये रहेगा माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। आई होप कि आप समझ गए। आप सॉल्व भी करोगे तो भी अल्टीमेटली आपको पता है कि सिर्फ आप i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल्स, सपोज k तो है ही नहीं, इक्वल्स टू लेने वाला 1, ठीक है, सीन्स में, और जो i डॉट j है, ठीक है, i डॉट j है वो इक्वल रहेगा j डॉट k है ही नहीं, मतलब j डॉट i भी रहेगा, i डॉट j डॉट i, दैट इज बेसिकली वो जीरो लेंगे आप, ठीक है। तो यार इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखा, तो आप इसको लिखेंगे 5a इक्वल्स टू 12। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना मेरे को, और a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 12/5, मतलब a की कीमत निकालने के लिए पूछी थी, a की वैल्यू निकालने के लिए पूछी थी, ये आपको मिल गई, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर पे बेस, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, इसके बाद में कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। वेक्टर पे बेस, तो वेक्टर इस चैप्टर के अंदर हमने थ्योरी भी अच्छे से पढ़े और उसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सारे किए, ठीक है। तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ में भी इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो। कुछ नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स सोसाइटी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कि नए चैनल के साथ, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।